महाभारत ग्रंथ, जिसके हर एक पन्ने में है एक दिलचस्प कहानी। जितने भी पन्ने आप इसके पलटते जाएं, उतने में ही आपको कुछ रहस्यमयी किरदार देखने को मिलते हैं। उन किरदारों के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें देखने और सुनने को मिलती हैं जो आपने पहले शायद नहीं सुनी थी। महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ हर योद्धा, हर इंसान या तो किसी श्राप को भोग रहा था, या किसी आशीर्वाद के चलते उसका भाग बना, या फिर किसी न किसी मकसद से महाभारत के युद्ध में उतरा। महाभारत में कई ऐसे श्रापों का जिक्र है जिससे जुड़े किस्से बेहद दिलचस्प हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया था, और श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक श्राप के कारण ही हुई थी। कुछ श्राप तो ऐसे हैं जो आज भी भुगते जा रहे हैं। इन्हीं श्रापों में से एक श्राप का जिक्र मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को दिया था। और यहाँ दिलचस्प चीज ये है, जिस प्रकार श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत के युद्ध में क्या होने वाला है, ये सब श्री कृष्ण के अलावा किसी को पता था तो वो एक इंसान था, सहदेव। और ये वही इंसान था जिसे श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, किसी क्रोध के चलते नहीं बल्कि डर के चलते हुए। पांचों पांडवों में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का नाम तो हम कई बार सुनते हैं, पर नकुल और सहदेव कहीं शांत एक कोने में रहते हैं जिनका जिक्र कम ही सुनने को मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं सहदेव की, जो बहुत ही ताकतवर था और जिसके पास थी एक दिव्य शक्ति। सहदेव का जन्म भी रहस्यमयी था। सहदेव ने खुद अपने पिता पांडु का सर उनके मरने के बाद 3 हिस्सों में खाया था। भला कोई पुत्र अपने पिता का सर ऐसे नोच कर कैसे खा सकता है? चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहा जाता है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि पांडु के ये 5 पांडव उनके खुद के पुत्र नहीं थे। मतलब इनका जन्म पांडु से नहीं हुआ था। ये पुत्र थे कुंती और मांद्री के। कुंती और मांद्री दोनों ही पांडु की पत्नी थी, पर पांडु को एक श्राप मिला था जिसके चलते अगर वो अपनी पत्नी कुंती या मांद्री के साथ संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के ये सारे पुत्र दिव्य पुत्र थे, क्योंकि कुंती के पास एक ऐसा वरदान था जिससे वो जो चाहे, जिसके जैसा चाहे पुत्र प्राप्ति कर सकती है। इसीलिए कुंती के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें एक कर्ण भी होता है। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, जब उसे कोई संतान नहीं होती तो कुंती अपना ये मंत्र उसको भी देती है, जिससे उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और मांद्री को ये पुत्र अश्विन कुमार से प्राप्त होते हैं। ये पुत्र बड़े ही तेजस्वी होते हैं। यही दोनों पुत्र होते हैं सहदेव और नकुल। इन दोनों में अपने पिता अश्विन कुमार की जैसी शक्ति होती है, ताकत होती है। सहदेव पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में बड़ा ही दक्ष था। उसने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान भी लिया था। वो जितना बड़ा धनुर्धारी था, उसके पास एक और ताकत थी जो महाभारत के युद्ध में किसी भी और योद्धा के पास नहीं थी। और इसी ताकत के चलते श्री कृष्ण डर गए थे कहीं ये इस ताकत का फायदा ना उठा ले और कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए श्री कृष्ण को सहदेव को देना पड़ा था श्राप। क्योंकि ये सभी पुत्र पांडु से प्राप्त नहीं हुए थे, इसीलिए पांडु को लगता था कि उनके पुत्रों में उनके सभी गुण और कौशल नहीं आ पाएंगे। इसलिए पांडु ने अपनी एक इच्छा अपने पुत्रों के सामने जाहिर की थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का मांस मेरे 5 बेटे मिलकर खाएं। और जब पांडु की मौत होती है और बोला जाता है उन्हें अपने पिता के शरीर का मांस खाने के लिए, तो बाकी सब भाई मना कर देते हैं, पर सहदेव अकेला ऐसा होता है जो उनकी इच्छा को पूरा करता है। सहदेव अपने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्सों को खाता है। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो जाता है। दूसरे टुकड़े को खाने से उसे वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, और तीसरे टुकड़े को खाते ही उसे भविष्य का पूरा ज्ञान हो जाता है।
ऐसे ही सहदेव त्रिकालदर्शी बन जाता है और भविष्य की सारी घटनाएं देखने लग जाता है। सहदेव ही वो इंसान था जिसे पता था महाभारत का युद्ध रचने में सबसे बड़ा हाथ शकुनी का था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक ऊपर शेयर करूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सहदेव वो इंसान था जो जानता था कि शकुनी ही महाभारत का असली रचयिता है। अब उसे भूत भविष्य वर्तमान का पूरा ज्ञान हो चुका था। उसे पता था भविष्य में कब किसके साथ क्या होने वाला है। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं सहदेव ये सब चीज़ें किसी और को बता ना दे, क्योंकि जो नियति है उसका होना तो निश्चित है, कहीं वो अपने इस ज्ञान के चलते उस नियति को ना टाल दे। इसी डर के चलते हुए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि भविष्य में होने वाली कोई भी घटना के बारे में वो किसी और को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से बचने के लिए सहदेव भविष्य की सारी चीज़ें जान तो लेता था, पर वो कभी किसी को बताता नहीं था। अंत समय में शकुनी को अवश्य पता चला था कि सहदेव सारी बातें पहले से जानता है, पर वो राज भी शकुनी के साथ ही खत्म हो जाता है। तो सहदेव ही वो इंसान था, वो योद्धा था जो श्री कृष्ण के बाद हर वो चीज़ जानता था जो भविष्य में होने वाली थी। और यही कारण था कि उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने पिता के मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटकर खाया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आज का किरदार आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो #more लिखना ना भूलें। राधे राधे।